तो चलिए आज हम लोग करेंगे शुरुआत चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले देखेंगे चंपारण आंदोलन का कारण क्या था। तो 1915 में क्या हुआ था कि जर्मनी में रंग का खोज हो गया। तो रंग का खोज हो गया, तब घाटे के कारण नील बागान मालिक चंपारण क्षेत्र में अपना कारखाना बंद करने लगे। अंग्रेज नील बागान मालिक को जो करार समझौता किसानों से किया था उसे मुक्त होने के लिए भारी लगान की मांग किया। इस कारण किसान ने क्या किया, राजकुमार शुक्ला को अपना नेता चुन लिया। तो वो कहने का मतलब क्या है कि जर्मनी में है ना 1915 में रंग का खोज हो गया। तो रंग का खोज है तो इन नील का कोई काम नहीं पड़ता था। तो रंग का खोज हो गया, नील का कोई काम नहीं पड़ता, तो किसान घबरा गया कि अब हम जो उगा लिए हैं तो उसको बेचेंगे कहाँ। तो उसके बाद बोल रहा है क्या चाहिए अंग्रेज कि ठीक है तुमको अपने खेती छोड़ के जाना है ना तो तुमको पैसा चुकाना होगा। तो बोला हम तो दोनों तरफ से मर गए, एक तो नील का खेती भी बंद हो रहा है और ऊपर से हमको छोड़ के जाना है तो तुम पैसा भी मांग रहे हो, और तीसरा मेरा ज़मीन भी खराब हो गया। तो इसके लिए क्या किया, ये लोग अपना स्थानीय नेता चुन लिया, किसको, राजकुमार शुक्ला को, किसान लोग। ठीक है। अब राजकुमार शुक्ला जो है 1916 में कांग्रेस का जो है लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था, मीटिंग हो रहा था। तो वहाँ पर गए ना, तो राजकुमार शुक्ला आग्रह किए किससे, गांधी जी से, कि गांधी जी ऐसा ऐसा समस्या है, हमारा बात सुनिए। बिहार से 3 आदमी गया था। तो राजकुमार शुक्ल वो तो आग्रह किए गांधी जी से कि चलिए मोतिहारी बिहार में। एक पीर मोहम्मद अंसारी था, ये भी बिहार का था। ये पत्र लिखा, आमंत्रण वाला पत्र लिखा। और उसके बाद ब्रज किशोर प्रसाद थे, ठीक है, वह प्रस्ताव पेश किया कि प्रस्ताव मतलब बात रखे कागज में कि ऐसे ऐसे समस्या है वहाँ पे। तो ये 3 लोग गए थे। प्रस्ताव कौन रखा, ब्रज किशोर प्रसाद। पत्र कौन लिखा आने के लिए, पीर मोहम्मद अंसारी। आग्रह कौन किया था गांधी जी को आने के लिए, राजकुमार शुक्ल। ठीक है। ये सब कब हो रहा है, लखनऊ अधिवेशन में जब गांधी जी पहुंचे हुए थे। तो कैसे ये सब बात अपना समस्या सुनाया। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, गांधी जी आएंगे बिहार में, गांधी बाबा बिहार में। तो गांधी बाबा कैसे आएंगे बिहार में, तो महात्मा गांधी का देखो बिहार में कैसे आगमन हुआ। तो इसका ट्रिक है KPMDC। देखो के से पहले कलकत्ता पहुँचे, पहले कहाँ पहुँचे, कलकत्ता। फिर पटना पहुँचे। पटना कब पहुँचे, तो 10 अप्रैल 1917 को ये पटना पहुँच गए। तो पटना पहुँचे, वहाँ पर ये मजरुल हक, इनका एक मंजिल था, मजरुल हक एक नेता थे भी, उनका मंजिल का नाम था, मतलब घर का नाम सिकंदरा मंजिल। तो उनसे वहाँ पे मुलाकात किए। फिर वहीं पे पटना में ही जो बगान मालिक है ना, जो खेती करवाता था, बगान मालिक एक अंग्रेज था। तो बगान मालिक संघ का या बगान मालिक एसोसिएशन बोले, उसका जो सचिव था विल्सन, उससे मुलाकात किए कि देखिए ऐसे ऐसे समस्या है किसान का, आप कुछ हल कर सकते हैं। तो बोला कि माफ़ करिए बाबा, हमरा से ना हो पाई हल। उसके बाद जो है तो फिर कहाँ चले गए, ये मुजफ्फरपुर चले गए। मुजफ्फरपुर आए जब यहाँ पे गांधी जी, तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनसे मिले। फिर JB कृपलानी से भी मुलाकात हुई, उनका घर भी मुजफ्फरपुर में था, JB कृपलानी। उसके बाद कहाँ चले गए, दरभंगा, KPMDC। फिर कहाँ जाएंगे, डी से दरभंगा। फिर फाइनली चंपारण कब पहुँचे, 15 अप्रैल 1917 को फाइनली चंपारण पहुँचे। उसके बाद यहाँ से काम किए, फिर गए बेतिया में जो है 22 अप्रैल 1917 को पहुँचे। बेतिया में जाके, बेतिया का नाम सुना होगा, बेतिया में जाके गए और वहाँ पे किसानों से मिलकर एक रिपोर्ट तैयार किया। 8000 किसानों से पूछे कि आपको बताइए क्या क्या समस्या है। तो ये गांधी जी का क्या हो गया, बिहार में आगमन हो गया। ठीक है। KPMDC पटना पहुँचे 10 अप्रैल 1917 को, चंपारण पहुँचे 15 अप्रैल 1917 को। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। पटना में किससे मुलाकात किए थे, किसके घर पे जाके रुके थे, मजरुल हक के घर पे, सिकंदरा मंजिल था उनके यहाँ। और कौन, बगान मालिक एसोसिएशन के किससे मिले थे, बगान मालिक एसोसिएशन के हेड से विल्सन। तो विल्सन बोल दिया कि हमारे से ना हो पाई बाबा इस समस्या के समाधान। तब उसके बाद क्या होगा, तो जब ऐसे ही कहानी चल रहा था तो उसके बाद क्या किए, गांधी जी एक अपना टीम तैयार किए जिसमें 8 वो लोग था। ये सब टीम तैयार किए, यही सब क्या होगा, गांधी जी का सहयोगी होगा चंपारण में। कोई काम अकेले थोड़ी होता है, उसके पीछे टीम भी तो चाहिए। तो उस टीम में कौन कौन आदमी था ये पूछता है। तो मतलब चंपारण में जब सत्याग्रह थे गांधी जी, तो उनके कौन कौन सहयोगी थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला थे
बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद। ब्रजकिशोर प्रसाद का नाम याद आ रहा है? यही तो लखनऊ अधिवेशन में प्रस्ताव पेश किया था, प्रस्ताव रखा था वो वाले। जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी पता है शिक्षक थे, इनका घर मुजफ्फरपुर था। बीबी कॉलेज जो बना हुआ है इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है, समझ गए, इन्हीं के प्रयासों से। फिर प्रेसिडेंट अपना जो राजेंद्र बाबू थे, राजेंद्र प्रसाद, वो उनको अपने टीम में शामिल किए। महादेवी देसाई, महादेवी देसाई। फिर अनुग्रह नारायण सिन्हा को अपने साथ लाए। याद आ रहा अनुग्रह नारायण सिन्हा कौन है? पहला बिहार का क्या है, उप मुख्यमंत्री, बिहार विभूति भी इनको बोलते हैं। इनको भी अपने साथ शामिल किए। फिर मौलाना मजरुल हक को शामिल किए। याद आ रहा है पटना में सिकंदरा मंजिल में इन्हीं क्या तो ठहरे थे। अब पता है मौलाना मजरुल हक ये जो है ये गांधी जी के साथ लंदन पढ़ने भी गए हुए हैं, ठीक है। गांधी जी लंदन भी गए? हाँ, पढ़ाई वहीं से किए हुए। फिर रामकृष्ण शुक्ल, याद है ये गांधी जी को आग्रह किया था कि आइए आइए, ये भी शामिल हुआ। फिर एक नरहरि पारेख, नरहरि पारेख की टीआरई में भी पूछा हुआ, तो नरहरि पारेख। तो इतना लोग ये सब कोई शामिल था, गांधी जी को अपना टीम में शामिल किए। एक दो नाम और फंसा देता है, क्या इसमें जयप्रकाश नारायण का नाम है? नहीं, तो वो शामिल नहीं थे, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण शामिल नहीं थे। बाकी और ये सब कौन है शामिल है, फिर से बता रहे, बताओ कौन कौन शामिल है। एक ब्रजकिशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेवी देसाई, अनुग्रह नारायण सिन्हा, मौलाना मजरुल हक, रामकृष्ण शुक्ल और नरहरि पारेख, नरहरि पारेख। तो ये लोग गांधी जी अपना 8 टीम बना के अब आंदोलन का तैयारी करेंगे। आंदोलन को ही नाम उस समय सत्याग्रह भी दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है तो ये अपना बात किए, ये अपना बात रखे, तो वहाँ का अपना बात रखे। अब गांधी जी बात रखे। अब पता है चंपारण में जब गांधी जी पहुँचे ना तो इनको मारने का भी प्रयास किया गया था। तो वो बत्तख मियाँ था, उनके खाना में जहर मिला दिया गया था। तो एक बत्तख मियाँ करके एक आदमी था, तो चंपारण में गांधी जी का जान बचाया था। वो पता चल गया था उसको कि खाना में जहर है, तो गांधी जी को नहीं खाने दिया, वरना गांधी जी वही लट जाते चंपारण में, समझ में आया? बत्तख मियाँ, नाम भले बत्तख है लेकिन काम बड़ी होशियारी वाला किया। तो चंपारण कृषक जांच समिति, चंपारण कृषक जांच समिति। अब क्या हुआ कि जब पहुँचे वहाँ पे आंदोलन के लिए तैयारी हो रहे थे, तो एक समिति बताएं जांच वाला वहाँ का है ना, ये था एक क्या बोलते हैं उपराज्यपाल उस समय वहाँ का था चंपारण का, एल्बर्ट गेट। याद आ रहा है गेट, कुछ गेट कल बताए थे, गेट गेट लविंग गेट, वैली गेट, ऐसा। तो वही जो उपराज्यपाल था ना चंपारण का, तो उनसे जाकर मिले गांधी जी। तो गांधी जी बोले कोई बात नहीं, हम ऐसा बात हो रहा है क्या, तो हम चलो जांच का एक समिति बैठाते हैं। तो जांच का क्या किया, गांधी जी के लिए एक समिति बैठा है, समिति बैठा है। तो 8 आदमी को इसमें शामिल किया गया, 8 आदमी को इसमें शामिल किया गया। इस समिति में कितना आदमी था? 8। कौन सा समिति का नाम क्या है? चंपारण कृषक जांच समिति। मतलब वहाँ पे जांच करेगा ये लोग मेंबर कि चंपारण में सही में क्या ऐसा समस्या है। तो HG सलाई इसका अध्यक्ष इसको बनाया गया, HG सलाई। फिर उसमें था ML टेनर, ये सचिव बनाया गया इस समिति का। फिर DJ रीड, ये सब अंग्रेज है, ये सब अंग्रेज है। DJ रीड ये गोरे की तरफ से शामिल था, गोरा मतलब अंग्रेजों की तरफ से। गांधी जी काला का प्रतिनिधि था, मतलब भारतीयों का। फिर राजहरि प्रसाद, नारायण सिंह, फिर LC यादवी और G रैनी। देखो तो इसमें देखो कौन कौन शामिल था, HG सलाई, AL टेनर ये सचिव था, ये अध्यक्ष था। काला गोरों की तरफ से कौन प्रमुख बन के आया था? नहीं, DJ रेड, गांधी जी तो काले की तरफ से ना, हम लोग को काला बोला जाता था। राजहरि प्रसाद, नारायण सिंह, LC यादवी और G रैनी, ये 8 आदमी मिल के इस समिति में था, ठीक है ना। आप तो बताए थे समिति में क्या कौन कौन 8 आदमी के नाम बताए अरे तो थे? वो जो है ये आंदोलन अपना सहयोगी बनाए, ये 8 आदमी किसको सहयोगी बनाए, ग्रुप। अब समिति में इसको काहे शामिल करेगा, समिति में तो अंग्रेज लोग आ जाएगा ना जांच करने, ठीक है। और उसमें गांधी जी को शामिल कर लिया गया कि तुम भी कंप्लेन कर रहे हो, तुमको भी रख ले रहे हैं। तो समिति में अब बन गया था। समिति अपना क्या किया कि चंपारण अग्रगण्य समिति इसको बोलते हैं। तो ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया कब? 4 अक्टूबर 1917 को, याद रखेंगे 4 अक्टूबर 1917 को अपना रिपोर्ट दिया।
और इसमें अधिसूचना जारी किया 18 अक्टूबर 1917 को, 18 अक्टूबर 1917 को। तो रिपोर्ट में पाया कि हाँ, चंपारण के किसानों के साथ गलत हो रही है। तो एक कानून बना दिया गया वहाँ पे, चंपारण कृषि कानून। चंपारण कृषि कानून टीआरई पूछा है कि कब पारित हुआ, 4 मार्च 1918 को, 4 मार्च 1918 को। तो यहाँ पे 3 डेट है। जो चंपारण कृषि समिति था, एग्रीगेशन समिति, अपना रिपोर्ट कब दिया, तो 4 अक्टूबर 1917। अधिसूचना कब जारी किया, 18 अक्टूबर 1917। कानून कब बना दिया रिपोर्ट के आधार पे, तो 4 मार्च 1917। 4 अक्टूबर 1917 ये 4 मार्च 1918 है, ये एक साल जस्ट बाद कानून बन गया। पहले रिपोर्ट आएगा, सही है कि गलत नहीं है, तब न कानून बनता है। तो ये 4 मार्च 1918, ये 4 अक्टूबर 1917 कानून बन गया, ठीक है ना। अब कानून बन गया तो इसके अंदर क्या क्या हुआ तो हम बता दें। देखो, कानून जब बन गया, कब कानून बन, रिपोर्ट कब दिया था ये, 4 अक्टूबर 1917। तो रिपोर्ट में क्या क्या बात बोला गया कि बढ़े हुए लगान का 1/4 भाग छोड़ दिया जाए तथा 3/4 भाग घुसला जाए। मतलब बोला जो टैक्स बढ़ा दिया था ना, तो उसका 1/4 पार्ट छोड़ दो और बाकी 3/4 पार्ट को क्या करो, उसूल लो। उसके बाद बोला गया कि चंपारण में नील की खेती बंद हो जाएगी, आज से ज़बरदस्ती आप किसी को नहीं करवा सकते। दूसरा बोला गया कि जो राशि नकद के रूप में वसूली गई थी उसका 4/भाग किसान को वापस कर दिया जाए। पहले तक उसील लिया था ज़बरदस्ती, तो उसका 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। मतलब 100 रुपया है तो 25 रुपया तुम दे दो जाके घरे घरे, जिससे उछला था। तो 1/4 या 25% वापस पैसा मिल गया। अब बड़े लगान का सिर्फ कितना उछलना था, 1/4। आज 1/4 छोड़ के 3/4 उछलना था। अब बाकी जो उछल लिया था पैसा पहले से, तो उसको कितना वापस करना था, 100 रुपया में से 25%, जिसी को बोलते हैं 1/4। 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दिया गया। 3 कठिया पद्धति मतलब अगर 20 बीघा है तो उसमें 3 बीघा पे क्या करना पड़ता था, नील की खेती। इसी को बोलते थे नील की खेती वाला पद्धति, तो इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये सब हुआ। और जब ये रिपोर्ट आ जाएगा तो बताओ कानून कब बन जाएगा, इसके 1 साल बाद, लगभग 4 मार्च 1918। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। तो ये कानून वगैरह भी देख लिए हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ विदेशी नाम है, पूछेगा। चंपारण मजिस्ट्रेट मतलब होता है डीएम, ठीक है ना, पुलिस का जो सबसे बड़ा अधिकारी है, जो महात्मा गांधी को चंपारण छोड़ने के लिए बोला। जब महात्मा गांधी पहुंचे थे ना चंपारण, तो तुमको लग रहा कि अंग्रेज आने देगा, नहीं। तो बोला कि ए बाबा तू छोड़ के जाओ यहाँ पे। तो वहाँ का डीएम था हेडकॉर्क नाम का डीएम था। वो बोला कि जाइए आप यहाँ से। एक और आदमी था LF मार्सेट, ये भी डीएम था। ये बोला था तिरहुत छोड़ के जाइए। अब तिरहुत, हम तो तिरहुत प्रमंडल है ना हम लोग, याद आ रहा है इसके अंदर, भूल गए हो, तिरहुत प्रमंडल। SDM तो दरभंगा प्रमंडल में। फिर उसके बाद चंपारण आंदोलन का समर्थन कौन किया था, कौन अंग्रेज, तो CF एंड्रयूज। अच्छा, चंपारण के समय उपराज्यपाल कौन था, जो जांच करवाने के लिए आदेश दिया कि आप जांच कीजिए गांधी जी, ऐसा बात है कि एल्बर्ट गेट। अच्छा, एक और अंग्रेज था जिसे जाके गांधी जी मिले थे, तो बोले थे कि तो बोला कि ये बाबा हमरा से काम ना हो पाई, विल्सन, बागान मालिक का सचिव। अब वो क्या थ्योरी, अब इसी के ऊपर सवाल बनाते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि चंपारण कृषि जांच समिति में से कौन सदस्य नहीं थे। चंपारण कृषि जांच समिति बनाया क्या था, तो इसमें से 4 को नाम दिया गया, बताओ तो कौन नहीं थे। HG सलाई थे, सलाई थे, यही तो अध्यक्ष बना हुआ था। LG रीड, DJ रीड थे, यही था, गोरों की तरफ से यही था DJ रीड प्रतिनिधि। अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, नहीं, अनुग्रह नारायण सिन्हा तो सहयोगी है, महात्मा गांधी तो शामिल थे ही। तो ये बात याद रखना है, समझ में आया। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में किन किन व्यक्तियों ने भाग लिया था। तो 8 वो सहयोगी पूछ रहा है, जांच समिति का आदमी नहीं पूछ रहा, 8 वो सहयोगी के बारे में पूछ रहा है। बताओ कौन कौन लिया था। राजेंद्र प्रसाद लिए थे, हाँ। अनुग्रह नारायण सिन्हा लिए थे, बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री। जवाहरलाल नेहरू लिए थे, नहीं। वल्लभ भाई पटेल लिए थे, नहीं। विनोबा भावे नहीं। राजकुमार शुक्ल लिए थे, लेकिन विनोबा भावे नहीं। और कौन कौन लिए थे बता तो। JB कृपलानी, यहाँ पे लिखा हुआ भी, चलो यहाँ पे दिखाते भी जा रहे। ये
ब्रजकिशोर प्रसाद लिए थे, हाँ लिए थे, जो प्रस्ताव थे यही पेश किए थे लखनऊ में। महादेवी देसाई लिए थे, राजेंद्र प्रसाद लिए थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा लिए थे, मौलाना मजरुल हक लिए थे, सहयोगी थे ये, जिनके के घर पे तो रुके थे पटना में सिकंदरा मंजिल। JB कृपलानी लिए थे, BB कॉलेजेट वाले, शिक्षक थे, और नरहरि पारेख भी लिए थे, इनके साथ सहयोगी थे। सहयोगी कौन है? और जांच समिति में एक के वो भारतीय शामिल था, महात्मा गांधी, और बाकी सब अल्टर नाम है। चलो जांच समिति फिर से दिखा दे रहे, ये देखो, ये तो सहयोगी वाला नाम है ये सब। और जांच समिति में कौन है? यहाँ देखो, जांच समिति में एक ही तो महात्मा गांधी है नाम, बाकी सब फेमस नाम सब कहाँ है? राजहरि प्रसाद, नारायण सिन्हा है, ये सब का नाम कहाँ सुनी हो तुम? नहीं ना, तो इसे याद रखना है। यहाँ पे बोल रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान चर्चा में रहा समाचार प्रताप के संपादक कौन थे? देखो, चंपारण सत्याग्रह के दौरान है ना, समाचार पत्र भी चलाया गया, जिसमें लोगों को बताया जाए कि वहाँ पे किसानों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है। तो एक समाचार पत्र चलाया गया जिसका नाम था प्रताप। प्रताप का लेखक कौन था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी नाम का आदमी था। वो क्या है? प्रताप समाचार पत्र चलाए थे। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे? लखनऊ में, याद आ रहा है? लखनऊ में। तो क्या हो जाएगा? लखनऊ अधिवेशन 1916। वहीं पे तो जाके राजकुमार शुक्ल आग्रह किए कि बाबा आइए, और उसी में प्रस्ताव कौन रखा था? ब्रजकिशोर प्रसाद। आमंत्रण पत्र कौन लिखा था? मुस्लिम था, पीर मोहम्मद अली। याद आ रहा है? फिर से यहाँ पर है एक सवाल कि चंपारण से संबंधित बिहार में प्लांट्स ऑफ रैयत शीर्षक की समाचार पत्रिका ने 6 अंक की लेख प्रकाशित की। तो बिहारी नाम का एक पत्रिका था, उसी में एक टाइटल मतलब हेडलाइन छपा हुआ था पत्रिका मतलब समाचार पत्र में, बिहार में प्लांट्स ऑफ रैयत। बिहार में प्लांट्स ऑफ रैयत। रैयत मतलब क्या होता है? किसान। रैयत मतलब क्या होता है? किसान। फिर यहाँ पर है, समझ में आ रहा है? चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? तो बोला ऐसा बात है, हम जांच कराते हैं, वही उपराज्यपाल था। उसका नाम क्या है? जल्दी बता दो। करके बहुत बढ़िया, पकड़ लिए। गेट तो उपराज्यपाल था, एल्बर्ट गेट। HG सलाई कौन था बता तो? HG सलाई वही समिति में जो था। बहुत ही बढ़िया, समिति का अध्यक्ष था। याद तो हो रहा है तुमको? HG सलाई समिति का अध्यक्ष था। अच्छा ये बताओ, तिरहुत प्रमंडल के किस आयुक्त ने गांधी जी को अविलंब तिरहुत छोड़ने के लिए बोला? कौन बोला था कि तिरहुत छोड़ दीजिए? तो DM था वहाँ का। हाँ, DM था, मार्सेट बोला था। ये कमिश्नर था तिरहुत का, ये बोला छोड़ देने के लिए। एक हेड क्लर्क था, वो भी बोला था कि चंपारण छोड़ के आप जाइए। फिर यहाँ पे बोल रहा है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर कहाँ मुकदमा चलाया गया था? मोतिहारी में। मुकदमा वहीं ना चलाया होगा, वहीं पे न गए थे। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी जब बिहार के उपराज्यपाल से मिलने गए तो रांची में किसके यहाँ ठहरे थे? रांची में पूछ रहा है किसके यहाँ ठहरे थे? तो श्याम कृष्ण सहाय। पटना में पूछता तो मजरुल हक सिकंदरा मंजिल में। मुजफ्फरपुर में पूछता तो ना JB कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद, दोनों के यहाँ। बहुत बढ़िया। चंपारण में किसानों की समस्या की जांच के लिए किस कमेटी का गठन हुआ था? कि उसका नाम क्या था कमेटी का? चंपारण एग्रोग्रियन कमेटी। चंपारण एग्रोग्रियन कमेटी या चंपारण कृषि जांच समिति। अब यहाँ पे बोल रहा है कि चंपारण एग्रोग्रियन समिति या कृषि जांच समिति ने अपना रिपोर्ट कब दिया था? 4 अक्टूबर 1917 को रिपोर्ट दिया। अधिसूचना कब जारी किया था? 18 अक्टूबर 1917। और कानून कब बन गया? 4 मार्च 1918। बहुत बढ़िया, कानून बन गया 4 मार्च 1918। अच्छा, गोरे जमींदार के तरफ से कौन इस जांच समिति में प्रतिनिधि सचिव बना हुआ था? सचिव कौन था? गोरे जमींदार की तरफ से कौन हेड कर रहा था? रीड, SG रीड नाम का नहीं आदमी था, अंग्रेजों की तरफ से। फिर बोल रहा है, ये तो हो ही गया। यहाँ पे बोल रहा है कि 1906 में है ना, 1906 में पटना में मदरलैंड नाम का एक समाचार पत्र चलाया गया। तो किसके द्वारा चलाया गया? तो मदरलैंड एक समाचार पत्र अपने मातृभूमि को याद करते हुए, अपनी ज़मीन को याद करते हुए चलाया गया था बाबा ठाकुर दास के द्वारा। कैसे याद करोगे? तो एक तरफ है मदर, एक तरफ है बाबा। तो बाबा पापा को बोलते हैं। वो कौन सा समाचार पत्र चला है? मदरलैंड समाचार पत्र। ठीक है।
पूरा नाम क्या था? बाबा बाबा रामदास, बाबा जी ठाकुरदास। बाबा जी ठाकुर। हम्म। फिर यहाँ पे बोल रहा है 1918 के तैयारी में पूछा कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण कृषि कानून कब पारित हुआ था? कानून कब बन गया था? 4 मार्च 1918। हाँ, तो इसमें बताओ कौन होगा ऑप्शन। यहाँ पे देखो, चुनो कौन होगा ऑप्शन। फरवरी होगा क्या? मई? मार्च? नवंबर? नहीं। तो क्या होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि मार्च होगा। ठीक है, तो 4 मार्च 1918 को कानून बन गया था। और किसके खिलाफ बना था? अंग्रेजों के खिलाफ। तुम अब से किसी को तिनकटिया पड़ती पे या नील की खेती ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे बोल रहा है चंपारण कृषि कानून कब पारित हुआ? बताओ डेट इसमें से देख के, कब हुआ था? 1918, 4 मार्च 1918। यही पूछते कि रिपोर्ट कब है, तो 4 अक्टूबर 1917। फिर यहाँ पे बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के आरंभिक नेताओं में से कौन थे? देखो अब है ना, ये देखो क्रांतिकारी मतलब क्या होता है कि जो आंदोलन से बात नहीं करे, सीधे बम गोली चलाने लगे अंग्रेज सरकार पे। तो वो उस आदमी कौन कौन था? ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ, बाबा जी ठाकुर दास। तो वही है, मदरलैंड पत्रिका थे। तो ये सब बम गोली से बात करता, सीधे आंदोलन नहीं, बम गोली। गांधी जी बम गोली से बात नहीं करते थे। तो ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ, बाबा जी ठाकुर दास। भगत सिंह का नाम सुनी हो? सुभाष चंद्र बोस, वैसा टाइप का आदमी है ये सब। बिहार में देखो, तो ये चीज़ है। अब आइए, चंपारण में तिनकटिया पद्धति था। तिनकटिया पद्धति मतलब 20 बीघा में 3 बीघा पे क्या करना है? नील की खेती उगाना है। तो कितने कितने साल के लिए उगाना पड़ता था? इसका अवधि टाइम पीरियड क्या था? तो एक बार था 20 साल के लगातार उगाइए, फिर 25 साल के लिए, या फिर 30 साल के लिए। लगातार आपको 20 साल उगाना होगा, 25 साल नहीं तो 30 साल। अब वो बात छोड़ के बीच में जाइए, तो पैसा देना पड़ेगा। इसी का तो विरोध कर, अपने मन से छोड़ के तो पैसे क्यों दे? देना पड़ेगा। तो स्वीकारा क्यों? आज स्वीकारना पड़ेगा, ज़बरदस्ती कर लेता था। हम लोग के ऊपर बहुत अत्याचार किया है। हिंदू पैट्रियाट भी ना एक बुक है। बुक से बहुत मिलेगा, पूछेगा ये कौन लिखा था। तो हिंदू पैट्रियाट एक बुक है, उसमें बताया गया है ना, जो नील किसान थे ना, उसका पीड़ा को बताया गया। तो ये हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखा गया। ये नील किसान मतलब जो नील उगाते हैं। बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ? तो सबसे पहली बार हुआ था कब? 1907-8 के समय। जो नील किसान, रैयत मतलब किसान होता है, वो लोग विद्रोह किया था 1907-8 के समय। ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना में नील्हो का सम्मेलन बुलाया। तो एक विद्रोह तो 1907-8 से ही शुरू हो गया था, उससे पहले भी हो रहा था। तो एक बार नील्हो मतलब नील उगाने वाले लोग का सम्मेलन बुलाया था अंग्रेज, पटना में बहुत पहले बुलाया था, 1904-05 में। 1904-05 में लगभग इस समय भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। स्वदेशी मूवमेंट का नाम सुने? अच्छा। किस समाचार पत्र ने चंपारण की दुर्दशा पे निबंध प्रकाशित किया? मतलब देखो, मतलब कि चंपारण में बहुत खराब हो रहा है। आज हम लोग किस वजह से पढ़ पा रहे हैं चैप्टर? वो लोग लिखा होगा तब ना। तो वही लोग लिखा था। हिंद केसरी, भारत माता, अमृत बाजार पत्रिका और हिंदू पैट्रियाट भी बताए थे। एक प्रताप नाम का भी पत्र बताए थे, जो गणेश लिखा था, गणेश विद्यार्थी शंकर। मदरलैंड भी बताए थे, जो बाबा राम ठाकुर दास लिखे थे। तो ये सब हिंदू पैट्रियाट भी बताए थे, जो हरिश्चंद्र मुखर्जी लिखे थे। फिर यहाँ पे बोल रहा है किस समाचार पत्र में नील्हो के ऊपर, भले नील्हो मतलब जो नील उगवाने के लिए कहता था, तो उसके ऊपर रैयतों मतलब जो नील उगाता था, उसके ऊपर अत्याचार का बात लिखा गया था प्रताप में। याद है? प्रताप गणेश लिखा था। इसमें बताया था कैसे जो नील उगाते हैं वहाँ का रैयत, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये यार कितना बड़ा गया इसमें। उसके बाद यहाँ देखो, अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था। कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थन था? समर्थक कौन था? नाम पढ़ो इसमें। विलियम गेट नहीं, एडवर्ड गेट था। वो तो बोला था कि चलिए हम जांच करवा देते हैं। और CF एंड्रूज था गांधी जी का समर्थक। याद कराए थे, याद नहीं आ रहा है? CF एंड्रूज गांधी जी का समर्थक था चंपारण में।
अंग्रेज होकर भी गांधी जी का समर्थन किया। कि किसने प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन के द्वारा रिपोर्ट तैयार किया? तो मतलब प्लांटर्स का मतलब होता है कि रिपोर्ट तैयार करना। प्लांटर्स मतलब जो उगाई कर रहा है, तो उसके समर्थन में रिपोर्ट तैयार कौन किया था? ऐसे याद कर लो, जे.एस. स्वानी। कोई पॉइंट कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं कि हर एक चीज़ कनेक्ट हो पाए। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? आइए बाबा जांच करा देते हैं। अल्बर्ट गेट। बहुत बढ़िया। अल्बर्ट गेट। अच्छा, पता है गांधी जी जब चंपारण आए थे तब पहला स्कूल भी खोला। ये वो स्कूल खोले थे 14 नवंबर 1917 को चंपारण में गांधी जी के स्कूल खोले थे। गांधी जी खोले थे। हाँ, बरावा लखन सेन नाम के एक जगह है, गांव बरावा लखन सेन, वहीं पे बरावा लखन सेन। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या का अध्ययन किया, जिसकी अध्यक्षता चंपारण एग्रीगेशन कमेटी की नियुक्ति थी। मतलब चंपारण एक किसान जांच समिति बना था, जांच के उसका हेड कौन बनाया था? किसको बनाया गया था? सलाई को हेड बनाया गया था इस कमेटी का। ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि जब चंपारण आंदोलन समाप्त हो गया तो गांधी जी अब तो जाएंगे, तो मोतिहारी में अपना काम किसको सौंप के जाएंगे कि तुम देखते रहना दोस्त? तो जनकधारी प्रसाद को। जनकधारी प्रसाद को बोले कि अब से जनक तुम ही करता धरता है मेरा, अब तुम ही देखेगा। जनकधारी प्रसाद। आइए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि 1866-67 में नील जो उगाता था खेतिहर लोग, वो लोग बिहार में विद्रोह किया था। कहाँ पे? तो चंपारण में करेगा ही, बगल में मुजफ्फरपुर भी सटा हुआ था, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा खेती होता था, तो वहाँ पर करेगा विद्रोह। और सबसे पहली बार कब किया था याद है? 1906-07 में। उसके बाद एक सम्मेलन बुलाया गया था स्वदेशी आंदोलन के समय, अंग्रेज बुलाया था नीलो 5 में। बहुत बढ़िया। चंपारण में जो कुछ हुआ मेरी आशा के अनुरूप सारे देश में विराट पैमाने पर उसकी पुनरावृत्ति की गई। चंपारण नीलो साहब गोरे भूपतियों से मुक्त हुआ। भारत आज विदेशी राज से मुक्त है। मतलब जैसे ही चंपारण में जीत मिल गया किसानों को, तो बोले कि चंपारण में बहुत अत्याचार हुआ, चंपारण में गोरों से सबको मुक्ति मिल गया। ये वाला लाइन कौन बोले थे? राजेंद्र प्रसाद बोले थे जीत मिलने पे। ठीक है। कुछ बात हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। ठीक है। कुछ बात थ्योरी में। यहाँ पे बोल रहा है एक बेतिया में भी है ना, नील प्लांटरों का 1915 में सम्मेलन हुआ था। ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं, ये बता सकती हो जे.बी. कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्रिंसिपल थे? जे.बी. कृपलानी देवी कॉलेज। इसी का नाम है भूमियार ब्राह्मण कॉलेज। बी मतलब भूमियार, बी मतलब ब्राह्मण, और कॉलेज मतलब कॉलेज। यहीं के प्रिंसिपल थे वो। उनका यही कॉलेज बनवाए थे, इतना साल। हाँ, इन्हीं का मतलब भूमिका है उसमें प्रिंसिपल के रूप में थे यहाँ पे वो। कब? चंपारण आंदोलन चल रहा था उस समय। यहीं पे आके समझो गांधी जी मिले होंगे उनसे। तो यहाँ पे गांधी जी आए हुए हैं। हाँ, मुजफ्फरपुर में। ये धारा 108 लगा था गांधी जी को ऊपर, मजिस्ट्रेट लगा दिया था। मोतिहारी कब पहुंचे थे? 15 अप्रैल 1917। याद कराए थे? 15 अप्रैल 1917। 15-17। पटना कब पहुंचे थे? 10 जून के से कुछ था। 10 तारीख को से कुछ था, 10 करके कुछ 1917 था। चंपारण किस रास्ते से आए? पहले कलकत्ता, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर दरभंगा, फिर चंपारण, और उसके बाद कहाँ पे जाके रिपोर्ट तैयार किए थे 8000 किसान का? बेतिया। अरे याद है यार तुमको। पटना कब, चंपारण कब पहुंचे? 15 अप्रैल 1917। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी किस पत्रकार के घर गए थे? बताओ। वही जो मुसलमान पत्र नहीं लिखा था उनको वहाँ पे। पटना में नहीं, हाँ वहाँ पे पटना में नहीं, यहाँ पे जो नाम दिया है उसको बताना। पीर मोहम्मद अंसारी आमंत्रण के लिए जो पत्र लिखा था, तो इनके घर भी गए थे पटना में। मजरूल हक के भी घर गए थे, इनके घर भी गए थे, पीर मोहम्मद अंसारी।
राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण आमंत्रित करने के लिए जो पत्र लिखा, वह पत्र किसने लिखा था? राजकुमार शुक्ल जो दिया पत्र गांधी जी को आने के लिए, वो पत्र, आमंत्रित वाला पत्र कौन लिखा था? पीर मोहम्मद। प्रस्ताव कौन रखा था? ब्रजकिशोर प्रसाद। बिहार के किस नेता ने चंपारण सत्याग्रह में प्रमुख योगदान दी? एक सबसे ज्यादा पता है किसका योगदान था? राजकुमार शुक्ल का, क्योंकि वही उन्हें बुलाते तो कैसे हो पाता। और एक आदमी है लुमराज सिंह का भी। लुमराज सिंह लोमड़ी जैसा एकदम तेज दौड़ता था, पूरा अंग्रेज को धूल चटा दिया हुआ था अकेले ये लुमराज सिंह। पूछ रहा लुमराज सिंह का गांव कौन था? तो जसौली गांव के थे ये। यहाँ पे पूछ रहा चंपारण के किस नेता के कारण पिपरा और तुरकोलिया की नीलों कोटियों के हजारों किसान अत्याचार अनाचार शोषण के विरुद्ध आंदोलन पे उतरे? तिरकोलिया सब वहीं का क्षेत्र है। पिपरा का नाम सुने? पिपरा तिरकोलिया चंपारण का क्षेत्र है। तो वहाँ पे लुमराज सिंह ले गए किसान लोग को, अब कहे कि पूरा आंदोलन करो। लुमराज सिंह बहुत खतरनाक आदमी था। बिहार के किस स्थानीय नेता ने 1857 के विद्रोह चंपारण सत्याग्रह दोनों में भूमिका निभाया? आगे हम तुमको पढ़ाएंगे 1857 का विद्रोह, तो उसमें लुमराज सिंह भी भूमिका निभाए थे चंपारण सत्याग्रह में भी, और आगे जो एक और विद्रोह होगा वो दूसरा मामला पे विद्रोह होगा अंग्रेजों का, उसमें भी लुमराज सिंह अपना भूमिका निभाए थे। चंपारण के किस नेता को वहां की जनता स्वराज सिंह कह के पुकारती? तो लुमराज सिंह को ही बोलते स्वराज हो तुम, तुम्हारे वजह से ही हम लोग को राज आएगा। किस यहाँ पे बोला किस समाचार, अरे यार कहाँ चला गया, एक सेकंड, मजा आ रहा है। कुछ पॉइंट है ना क्वेश्चन के थ्रू ही हो पाएगा, ठीक है। देखो, किस समाचार दैनिक ने चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ, मतलब जिस समय चंपारण आंदोलन चल रहा था तो उसके बीच में यह बात लिखा, मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम स्थानीय गोरो नीलोह संबंधों ने बाधा डालना शुरू किया। मतलब कि जैसे ही गांधी जी अपना काम कर रहे थे तो अंग्रेज लोग तो करने नहीं देगा, तो बाधा डाला। तो भारत मित्र लिखा, ये भी पत्र था। अंग्रेज द्वारा जब चंपारण की प्रजा पर अत्याचारी पुस्तकों, चंपारण की प्रजा पर अत्याचार, ये कौन लिखा था? पीर मोहम्मद, वही पीर मोहम्मद मुनीस। अधिसूचना कब जारी किया था चंपारण जांच समिति? अधिसूचना 18 अप्रैल 1917। नहीं, 18 अक्टूबर 1917। हाँ, 18। बहुत बढ़िया, फिर भी प्रयास बहुत बढ़िया। गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के कहाँ अधिवेशन की अध्यक्षता मनोनीत किया गया? इस समय चंपारण सत्याग्रह चल रहा था ना, तो उसी समय भागलपुर में छात्र लोग भी एकजुट था वहाँ पे अपना आंदोलन, जैसे हम छात्र वहाँ पे देखा थे आंदोलन कर रहे थे, वैसे कर रहा था वहाँ पे। तो वहाँ पे गांधी जी आए थे भागलपुर में और उनको अध्यक्ष बना दिया गया था। महात्मा गांधी को यह युक्ति कि देश को सविनय अवज्ञा का पहला प्रत्यक्ष सबक था, किस आंदोलन से संबंधित है? आगे गांधी जी भारत में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। तो बोले थे जब वो आंदोलन शुरू हुआ था तो बोले थे उसका पहला जो ट्रायल था ना, उसका पहला पिक्चर हम चंपारण सत्याग्रह में ही दिखा दिए। कभी पूछे कि भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी कहाँ किए? सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए अड़े रहना, कोई कुछ भी बोलते रहे तुम अड़े रहना, तो इस बात का प्रयोग चंपारण में ही किए थे, ठीक है। अब यहाँ पर है, चलिए यहाँ पर अब हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे बिहार में। एक देखेंगे कि पता है बिहार में ये तो बता ही दिए हैं कि ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ, बाबा ठाकुरदास, ये सब क्रांतिकारी आदमी थे बिहार में। और भी लोग थे क्रांतिकारी, कहाँ चले गए? हाँ, एक है ना कि मुजफ्फरपुर में बम कांड हो गया 30 अप्रैल 1908 को। क्यों? 30 अप्रैल 1908 को बता रहे हैं। जॉर्ज किंग्सफोर्ड था ना, ये बदनाम जज था, अंग्रेज का जज था। कोई भी भारतीय कुछ भी थोड़ा सा भी गलत काम करता है ना, सीधे फांसी पे चढ़ा देता। तो दो आदमी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये सोचा ना कि ये बहुत ही यार हरामी आदमी है, सबको यहाँ पे ये क्या भेज देता है, फांसी पे लटकाता है, हम लोग इसी को मार देंगे, जॉर्ज किंग्सफोर्ड को। तो क्या करता है खुदीराम बोस
कि बम फेंकते ही दोनों मिलके, कौन, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 30 अप्रैल 1908 को बम फेंकते हैं। बम फेंकते हैं, लेकिन पता है बम से ही बेचारा ये साला ये हरामी बच जाता है किंग्सफोर्ड। और कोई एक जो नादान आदमी थी लड़की, हेनरी करके, खिलेरी कुछ करके नाम थी, उनके ऊपर जाके बम गिर जाता है। किंग्सफोर्ड पे गिरना चाहिए था, ये बहुत हरामी था, ये सब भारतीयों को फांसी की सज़ा देता था। इसका क्या हुआ? तो उसके बाद ये दोनों पकड़ा गया, तो फांसी की सज़ा हुआ 11 अगस्त 1908 को। इस दिनों को? हाँ, तो खुदीराम बोस को तो फांसी हो गया 11 अगस्त 1908 को, मात्र 16 साल की उम्र में थे, तुम लोग से थोड़ा सा बड़े होंगे, तब बम फेंके थे। अब प्रफुल्ल चंद्र चाकी है, ये भी बम फेंके थे ना, तो ये अपने आप को फांसी नहीं होने दिए, खुद को गोली मार लिए थे। तब पूछेगा गोली खुद को कौन मारा था, तब प्रफुल्ल चंद्र चाकी। अब फांसी किसको हुआ, सिर्फ खुदीराम बोस को, ठीक है। तो फांसी हुआ 11 अगस्त 1908 को, लेकिन बम फेंके थे 30 अप्रैल 1908 को। किसको मारने के प्रयास में, जॉर्ज किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड कौन था, तो किंग्सफोर्ड एक जज था, उसी को मजिस्ट्रेट भी बोलते थे उस समय, जज को ही, ठीक है। मुजफ्फरपुर बम कांड किसने किया था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, 30 अप्रैल 1908 को। फांसी कब हुआ इन दोनों को, 11 अगस्त 1908 को, 11 अगस्त 1908 को फांसी हुआ। उसमें भी खुदीराम बोस को फांसी हुआ, प्रफुल्ल चाकी क्या हुआ, खुद को गोली मार लिया। मुजफ्फरपुर बम कांड का एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी क्या किए, फांसी होगी उनकी, नहीं, उनको जेल में सजा हुई, वो भाग गए, नहीं, खुद को गोली मार दिए, खचका, हम अंग्रेजों के हाथ नहीं मरेंगे, हम खुद मरेंगे। ये जो खुदीराम बोस है, तो जब इनको फांसी हो रहा था क्या, तो भारत में कोई बचाने नहीं आया, तो एक वकील आया था भारत में बचाने, उसका नाम था कालिदास बसु, कि इसको माफ़ कर दीजिए, बच्चा है, इसको समझ में नहीं आया, बम फेंक दिया, तो कालिदास बसु बचाने आई थी। कैसे याद रखेंगे, तो काली तो क्या हुआ, नहीं बच पाया, काली माँ खुद आई बचाने, काली माँ खुद आई बचाने, काली से हो जाएगा, काली माँ से हो जाएगा कालिदास बसु, खुद से आई किसको बचाने, खुदीराम बोस को। जिस समय खुदीराम बोस को फांसी हुआ ना, कब, 11 अगस्त 1908 को, 11 अगस्त 1908 को फांसी हुआ। कब फांसी हुआ था, 30 मार्च अप्रैल 1908 को तो बम फेंका, 11 अगस्त 1908 को फांसी हुआ। तो जिस समय इनको फांसी हुआ उसमें उनकी उम्र कितनी थी, 18 साल 8 महीना 8 दिन। गलती से निकल गया था, 18 साल 8 महीना 8 दिन, फिर भी समझो कितना कम उम्र है। अब खुदीराम बोस की कहानी खत्म। उसी तरीके से पटना में एक और क्रांतिकारी संगठन था जिसका नाम है पटना अनुशीलन समिति, पटना अनुशीलन समिति। इसका स्थापना कौन किया था, सचिंद्रनाथ सान्याल। कब स्थापना हुआ था, 1913 में। कब स्थापना हुआ था, 1913 में। इसी समिति से, क्रांतिकारी समिति से बक्सर में जो संबंधित आदमी था उसका नाम था यदुनाथ सरकार। अब भागलपुर में जो इस समिति से जुड़ी हुई थी उसका नाम था रेवती नाग। तो ये सब युद्ध का प्रशिक्षण देते थे युवा को, कैसे गोली चलाना है, कैसे बम फेंकना है। रेवती नाग और यदुनाथ सरकार। रेवती नाग बक्सर में कौन था, यदुनाथ सरकार, अब भागलपुर में रेवती नाग। अब इस सारे पॉइंट को कैसे याद करें, तो देखो ये पटना अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई, 1913 में। कब हुई, 1913 में। कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे देखो कौन किया, सचिंद्रनाथ सान्याल। तो 13 से याद करो, 13 नहीं होता 13, तो हम किसी को बोलते अनु तेरा सचिन इधर है, अनु तेरा सचिन इधर है। तो अनु से अनुशीलन समिति 13 से 1913, सचिन से सचिंद्रनाथ सान्याल स्थापना किया। तो अनु तेरा सचिन इधर है। भागलपुर में कौन थी, रेवती नाग। तो देखो जब ये आएगा ये चीज तो भागने लगता है कि नहीं आदमी, तो ये यही है। ये बक्सर में कौन था, तो यदुनाथ सरकार। तो कैसे याद करेंगे, तो सरकार को हम लोग सर ऐसे। ये जो अनुशीलन समिति था ना, तो इसका केंद्र कहाँ था, पटना में। तो पटना में BN कॉलेज है एक, वहीं पे ये लोग अपना मीटिंग करता था, पटना के BN कॉलेज में। कब स्थापना हुआ था, 1913 में। अनु तेरा सचिन इधर है, अनुशीलन समिति 1913, सचिंद्रनाथ सान्याल।
बताओ ढाका अनुशीलन समिति के किस सदस्य ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया? बक्सर में, सर नाम में छुपा हुआ है, सर यदुनाथ सरकार। भागलपुर में किसने युवा क्रांतिकारी को प्रशिक्षण दिया? तो भागते नाक से भागता आदमी। और एक तथ्य है यहाँ पे कि अनाथ बंधु चौधरी एक बालक था, उसको ना 1918 में एक नौजवान भागलपुर के रक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। मतलब कि जो उसी में से एक बालक था अनाथ बंधु चौधरी, तो उसको क्या किया पुलिस लोग, अंग्रेज लोग भागलपुर में इसको क्या किया, इस कानून के तहत क्या किया, गिरफ्तार कर लिया कि तुम गलत काम कर रहे हो, तुम हम लोग के खिलाफ। पुलिस गिरफ्तार करेगा नहीं, लोग चोरी चुप के करता था काम, लेकिन कोई पकड़ा गया तो पकड़ा गया। एक वारिंद्र घोष थे जो स्वदेशी आंदोलन का प्रचार कर रहे थे, तो उसने गोल्डन लीग का स्थापना किया। गोल्डन लीग एक पार्टी है, इस सब पार्टी क्या है, क्रांतिकारी पार्टी है। देवघर में गोल्डन लीग बनाया। ऐसे भी देवघर जाओगे बाबा के पास तो गोल्ड मिल जाएगा वहाँ पे, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये तो बता ही दिए।